हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी 95 में। दोस्तों, आज हम लोग वैदिक काल से कुछ अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको करने के बाद फिर हम महाजनपद काल पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं सभा एवं विदत में भाग नहीं लेती थी। दशराज युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था। तो उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका जो है केवल दो सही है। दशराज युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था, ये सही है। और ऋग्वैदिक काल में महिलाएं सभा व विदत में भाग नहीं लेती थी, ये गलत है, जो कि लेती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऋग्वैदिक शब्दावली में कौन सा युग्म सही नहीं है? गाय के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है, जो कि गाय के लिए पुत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैदिक में ब्याज पर ऋण देने वाले सूदखोरी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बेकनाट शब्द का प्रयोग किया जाता है ब्याज पर ऋण देने वाले को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, महाजनपद काल। निम्नलिखित में से 16 महाजनपद की सूची नहीं प्रदान करती है, महाजनपदों की सूची में नहीं प्रदान करती। तो दीर्घ निकाय ये जो है नहीं है, इसका ये आंसर गलत है। बाकी ये सही है, अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है, महावस्तु में और भगवती सूत्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में इसका उल्लेख है। अगला है, महावस्तु में गंधार कंबोज के स्थान पर सीवी व दर्शाण नाम मिलते हैं। गंधार की जगह सीवी और कंबोज की जगह दर्शाण नाम मिलते हैं। कुल 16 जनपद हैं। 16 महाजनपदों में से 14 राजतंत्रात्मक हैं और 2 गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक का मतलब होता है राजा इसमें राज करता है, और इसमें गणतंत्रात्मक में जनता। और 2 गणतंत्रात्मक कौन है? वज्जी और मल्ल। 16 में से 10 महाजनपद जो है गंगा घाटी पर स्थित है, और 6 जो है वो 6 अन्य जगह पर। तो कौन कौन से हैं? असमक, अवंती, गंधार, कंबोज, चेद, हिमास। इनको छोड़कर बाकी 10 जो है गंगा घाटी पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इनकी राजधानियाँ। अंग की राजधानी चंपा है, मगध की गिरिब्रज और राजगृह और पाटलिपुत्र। पहले गिरिब्रज बनी, फिर राजगृह, फिर पाटलिपुत्र। काशी की राजधानी वाराणसी है। कौशल की राजधानी 2 है, एक उत्तरी कौशल, दूसरी दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी अयोध्या है। इसके बाद वज्जी की राजधानी वैशाली, मिथिला और विदेह है। इसके बाद मल्ल की राजधानी कुशीनगर है। इसके बाद अवंती की राजधानी 2 है, एक उत्तरी अवंती, दूसरी दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती उज्जैनी है इसकी राजधानी, और दक्षिणी अवंती की महिष्मती है। अगला है, चेद की राजधानी शक्तिमती है, और असमक की राजधानी पोटली है। यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। अगला है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। पंचाल की 2 राजधानियाँ हैं, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र है, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पीपल है। मत्स्य की राजधानी बैराट नगर है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। गंधार की राजधानी तक्षशिला है, और कंबोज की राजधानी हाटक है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। तो ये 16 महाजनपद हैं, जनपद और उनकी राजधानियाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतंत्रवादी राज था? तो वो वज्जी था। वज्जी जो है, यहाँ पे 8 गणराज्य शामिल थे वज्जी में, और 2 गणराज्य मल्ल में शामिल थे। कुल 10 गणराज्य थे। तो आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोग याद लगाइएगा कि वज्जी में 8 गणराज्य हैं और मल्ल में 2 गणराज्य हैं। आज की क्लास यहीं तक।